रमज़ान का मुबारक महीना जल्द ही हम पर साया करने वाला है। हमारे दिल में इस महीने की बहुत अहमियत है, लेकिन क्या हम इसकी तैयारी करते हैं? ऐ लोगों, तुम पर एक बहुत ही महान और मुबारक महीना आने वाला है। इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह ने इस महीने के रोज़ों को अनिवार्य किया और इसके क़याम रात की इबादत को अपनी रज़ा का ज़रिया बनाया। जो व्यक्ति इस महीने में कोई छोटा सा नेक काम करेगा, उसे अन्य महीनों के फ़र्ज़ के बराबर सवाब मिलेगा। यह सब्र और हमदर्दी का महीना है। अल्लाह इस महीने में अपने बंदों के रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करता है। इसके बाद आपने यह भी फरमाया कि जो कोई किसी रोज़ेदार को इफ्तार कराएगा, तो उसे भी उसी रोज़े के बराबर सवाब मिलेगा। बिना रोज़ेदार के सवाब में कोई कमी आए? सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह, हम में से हर कोई रोज़ेदार को इफ्तार कराने की ताकत नहीं रखता, तो हम क्या करें? इस पर आपने फरमाया, जो कोई रोज़ेदार को पानी, दूध या खजूर से इफ्तार कराए, उसे भी पूरा सवाब मिलेगा और जहन्नम से छुटकारा मिलेगा। मिशकात। यदि हम रमज़ान के स्वागत के लिए तैयार होना चाहते हैं, तो हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा। एक, अल्लाह से दुआ और तौबा करें। अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ भी संभव नहीं, इसलिए हमें अल्लाह से दुआ और माफ़ी मांगनी चाहिए। तौबा करने से दिल साफ होता है और नेकियों की तरफ झुकाव बढ़ता है। अल्लाह का फरमान है, ए मोमिनो, तुम सब अल्लाह से तौबा करो ताकि तुम्हें सफलता मिले। अन-नूर 31। पैगंबर मुहम्मद सअवे ने फरमाया, ए लोगों, अल्लाह से तौबा करो, मैं दिन में 100 बार तौबा करता हूँ। मुस्लिम। 2, पिछले रमज़ान के कज़ा रोज़ों को पूरा करें। अगर पिछले रमज़ान के कुछ रोज़े छूट गए हैं, तो उन्हें शाबान के महीने में पूरा कर लेना चाहिए। 3, रोज़े की आदत डालें। रमज़ान के रोज़ों की तैयारी के लिए हमें शाबान के महीने में बीच-बीच में रोज़े रखने चाहिए। पैगंबर मुहम्मद सअव शाबान में सबसे अधिक रोज़े रखते थे। बुखारी मुस्लिम। 4, नेक नीयत करें। हमारे हर अमल का दारोमदार नीयत पर होता है, इसलिए हमें पहले से यह नीयत कर लेनी चाहिए कि रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, गुनाहों से बचेंगे और अच्छे कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। 5, कुरान की तिलावत की तैयारी करें। रमज़ान कुरान का महीना है, क्योंकि इसी महीने में कुरान नाजिल हुआ। हमें अभी से रोज़ाना कुरान पढ़ने की आदत डालनी चाहिए और नीयत करनी चाहिए कि रमज़ान में पूरे कुरान का कम से कम एक बार तर्जुमा सहित पाठ करेंगे। 6, घरवालों को रमज़ान की अहमियत बताएं। हमें चाहिए कि अपने घरवालों और बच्चों को रमज़ान की अहमियत और उसके अहकाम सिखाएं। अगर हमें खुद इल्म नहीं, तो उलेमा से सीखें और मस्जिदों में दिए जाने वाले बयानात से फ़ायदा उठाएं। सुबह की इबादत, तहज्जुद और सहर। तहज्जुद की नमाज पढ़ें, क्योंकि यह अल्लाह के सबसे प्रिय कार्यों में से एक है। सहरी करें, क्योंकि पैगंबर सल्लल्लाहु ने फरमाया, सहरी खाओ, क्योंकि इसमें बरकत है। बुखारी मुस्लिम। फजर की नमाज के बाद मस्जिद में रुककर तिलावत करें और अल्लाह का जिक्र करें। सूरज निकलने के बाद 2 रकात चाश्त की नमाज पढ़ें, जिसका सवाब एक हज और उम्रह के बराबर है। दोपहर ज़ुहर के बाद थोड़ी देर आराम करें, कैलूला करें, ताकि रात की इबादत में आसानी हो। शाम इफ्तार के समय रोज़ेदारों को इफ्तार कराएं, इससे बहुत सवाब मिलता है। रात ईशा और तरावीह। तरावीह की नमाज पूरी पढ़ें, सोने से पहले इस्तिग़फार करें और अगले दिन की इबादत की नीयत करें।